तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ट्रेडिंग सिस्टम की जो सच में काम करता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो जुए को कह सकते हैं एक सोची समझी प्रक्रिया में बदल दे। तो सबसे पहले उस एक बड़ी दुविधा की बात करते हैं, वो उलझन जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स को गुजरना ही पड़ता है। अब ये नंबर देखिए, 90%। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये सच है। 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसकी असली वजह क्या है? ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। देखिए, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, असली प्रॉब्लम है एक सिस्टम का ना होना। मतलब नाकामी की जड़ बाजार के ऊपर नीचे होने में नहीं, बल्कि ट्रेडर के अपने अप्रोच में, उसके अपने माइंडसेट में छिपी है। यहाँ पर फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है जुआ, यानी सिर्फ अंदाजा, इमोशंस और उम्मीद, और दूसरी तरफ है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, जो एक प्रोसेस है जिसमें नियम है, अनुशासन है और नज़र लंबी दौड़ पर है। बस यही बदलाव लाना है। तो इसका हल क्या है? हल है एक मजबूत सिस्टम बनाना, और इस सिस्टम की नींव टिकी है दो बहुत ही जरूरी पिलर्स पर। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहला कदम है अपनी एज को ढूंढना और दूसरा अपने नियमों को साफ साफ तय करना। देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये पहला पिलर है अपनी एज को समझना। इसे एक तरह का छिपा हुआ हथियार समझिए। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको पता हो कि स्टैटिस्टिक्स और संभावना आपके साथ है। जब ये होता है तो कोई भी ट्रेड जुआ नहीं रहता, वो एक कैलकुलेटेड मूव बन जाता है। और दूसरा पिलर है नियम, और ये नियम पहले से तय होने चाहिए। मतलब कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ये सारे फैसले ट्रेड में घुसने से पहले लेने हैं, बाजार के बीच मची अफरा तफरी में नहीं। क्योंकि जब नियम तय होते हैं तो सिस्टम चलता है, इमोशंस नहीं। ठीक है, तो अब जब हमारी नींव तैयार है तो अब बात आती है सर्वाइवल की, मतलब इस गेम में लंबे समय तक टिके रहने की। और यहीं पर हमारे अगले दो पिलर्स काम आते हैं। प्रोफेशनल्स हमेशा एक सवाल पूछते हैं, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खो सकता हूँ? ये सवाल ही हमें तीसरे पिलर तक लाता है, रिस्क मैनेजमेंट। सच कहूँ तो ट्रेडिंग के इस मैदान में टिके रहने का यही सीक्रेट है। एक सिस्टम जिसमें रिस्क मैनेजमेंट ना हो, वो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। देखिए, बड़े प्रॉफिट के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने नुकसान को कंट्रोल करना, क्योंकि एक बड़ा लॉस सिर्फ अकाउंट ही नहीं, ट्रेडर का कॉन्फिडेंस भी खत्म कर देता है। अब आते हैं चौथे पिलर पर। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। ज्यादातर लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं, जबकि असल लक्ष्य होना चाहिए कंसिस्टेंसी। असली ताकत विन रेट में नहीं है, बल्कि लगातार अपने सिस्टम को फॉलो करने में है। कामयाबी वो एक दो बड़े विन से नहीं आती, वो आती है सैकड़ों अनुशासित ट्रेड से। चाहे पिछला ट्रेड जीता हो या हारा हो, फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आते हैं आखिरी दो पिलर्स पर। ये वो हिस्से हैं जो सिस्टम को आपका अपना बनाते हैं, एक पर्सनल ब्लूप्रिंट जिसे आप असल में इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पांचवा पिलर एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है, क्या ये सिस्टम बनाने वाले इंसान से मेल खाता है? मतलब साइकोलॉजी का तालमेल। कोई भी सिस्टम तभी काम करेगा जब वो ट्रेडर की पर्सनालिटी के साथ फिट बैठेगा। किसी और की स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करना, ये समझ लीजिए कि फेल होने की रेसिपी है। अगर आपका सिस्टम आपके नेचुरल स्वभाव के खिलाफ है तो आप हमेशा हिचकिचाएंगे, शक करेंगे और आखिर में हार मान लेंगे। सबूत भरोसे को जन्म देता है, और यही है हमारा छठा और आखिरी पिलर। बात सिर्फ सिस्टम बनाने की नहीं है, उस पर अटूट विश्वास करने की भी है। और वो विश्वास आता है सबूत से, डेटा से। इसी को कहते हैं बैक टेस्टिंग। मतलब अपने ट्रेडिंग सिस्टम को पिछले डेटा पर चलाकर देखना कि ये काम करता भी है या नहीं। ये उम्मीद को हकीकत में बदल देता है। जब आपके पास डेटा होता है तो आप जानते हैं कि सिस्टम काम करता है। फिर चाहे लगातार लॉस भी क्यों ना हो, आपका भरोसा नहीं डगमगाता। तो कुल मिलाकर ये है ट्रेडिंग सिस्टम के वो 6 पिलर्स। 1. अपनी एज को पहचानना। 2. नियम तय करना। 3. रिस्क को मैनेज करना। 4. परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना। 5. सिस्टम को अपनी साइकोलॉजी से मिलाना। और 6. बैक टेस्टिंग करके भरोसा बनाना। ये 6 चीजें मिलकर किसी भी ट्रेडर का पूरा गेम बदल सकती हैं। तो आखिर में बात कहाँ आकर रुकती है? बात यह है कि असली लड़ाई चार्ट्स पर है ही नहीं,
असली लड़ाई तो हमारे अंदर है। एक सिस्टम बनाना सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये खुद पर अनुशासन और कंट्रोल पाने के बारे में है। सोचिए इस बारे में, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज है जो हमारे हाथ में हो सकती है, वो है हम खुद। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, सवाल ये है कि क्या हम खुद पर काबू पा सकते हैं।